उसके लिए भी ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल दोस्तों, मैं जानती हूं आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे ALA ओमेगा 3 के बारे में। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज तक हमने ये सुना था कि आपको अगर हेल्दी रहना है, अगर आपको न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए, तो उसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, उसके अलावा मिनरल्स होने चाहिए, वाइटामिन्स होने चाहिए। मगर ओमेगा 3, दिस इज अ न्यू वर्ड दे हैव हर्ड। तो क्या ये आज की डेट में, मतलब अभी रिसेंटली दैट इज फाउंड आउट, या फिर कोई ऐसी रिसर्च है जो इसे और ऑथेंटिक बनाती है? जब आप बात करते हो ALA ओमेगा 3 की, ये कोई नया मॉलिक्यूल या नया सब्सटेंस नहीं है। ये काफी सालों से जो है अपने बॉडी में प्रेजेंट है। बस ये है कि लोग जो है काफी डाइट कॉन्शियस होके जो है गलत खाने की वजह से इसको जो है सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, या फिर इसकी मात्रा जो है कम हो रही है। अब स्टडीज वगैरह देखें तो एक्चुअली जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, इसने ऑलरेडी बॉडी के लिए कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए अपने लिए ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो है एवरी पर्सन हैज टू एटलीस्ट कंज्यूम 3.75 ग्राम्स ऑफ ALA पर डे। तो ऑलरेडी RDA पहले से दिया हुआ है। तो ALA कुछ नई चीज नहीं है, बस लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, और जो है फास्ट लाइफ की वजह से ये अपने डाइट में से इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब देखा जाए तो पहले जो है फूड प्रोसेस फूड्स का कहीं पे भी स्कोप नहीं था। आजकल जो है हर चीज प्रोसेस आ रही है जिसमें न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग लॉस्ट। ठीक है, एक वो है, और एक जो है कंजप्शन ऑफ फैटी फूड्स जिसमें ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा है, वो भी जो है ज्यादा हो रही है। और एक बात ये है कि आला के बारे में कि जब आपको ऑलरेडी डिजीज सेट हो जाता है बॉडी में, तो उसका जो कन्वर्शन रहता है वो डिजीज जो है उसके ऊपर भी इफेक्ट करती है। तो इसीलिए डिजीज कंडीशन में और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप जो है कंपलसरी आला अपने डाइट में इंक्लूड करो। What's your take on it? Yeah, I'm not only clear that उन्होंने जो कहा वो सही है, बट ओवरसीज ऑल्सो बहुत अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ये काम हो रहा है। I'd like to cite some nodal research if you would like. Please. ऑस्ट्रेलिया में, for example, in 2007 they published a review which said that Australian children are consuming only 10% of the requirement of the omega 3, which is really bad news. So अलग nutritional categories के लोगों को लेके उनके एक बायोमार्कर उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दी ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रन उन्होंने मेमोरी रिटेंशन फैक्टर बोलते हैं उसकी स्टडीज की जी, और उनको पता चला कि बिकॉज ऑफ द लेस इनटेक ऑफ ओमेगा 3 दोज चिल्ड्रन आर नॉट केपेबल ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स दैट वेल एज दे वुड इफ द डाइट वॉज प्रॉपर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग अबाउट द ओमेगा 3। आई थिंक ओमेगा 3 के बारे में आपने जो भी डिटेल्स बताई, आपने भी, they make one point very clear, it's very authentic, and apart from that और ज्यादा रिसर्च होनी चाहिए, और ज्यादा इसका प्रोपोगेशन होना चाहिए। एंड आई थिंक हम जो ये शो कर रहे हैं यहाँ पर ALA ओमेगा 3, दैट इज एक्चुअली अ अटेम्प्ट टू क्रिएट अ कैंपेन, करेक्ट, ताकि सिर्फ हम लोग ही नहीं, मे बी सिर्फ हम 3 जन नहीं, वहां पर बैठे हुए जितने हमारे व्यूअर्स हैं वो भी इस कैंपेन का हिस्सा बन सके और ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके इस शो के जरिए और कनेक्ट कर सके हमें। एंड आई थिंक आई नीड टू थैंक यू बोथ, क्योंकि आप एक बहुत ही नोबल कॉज, आप जो भी आप आज अपने जो टाइम दिया हमें, जो हमारे साथ शेयर किया, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट थिंग। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज हमने देखा कि किस तरह से ALA ओमेगा 3 हमें बचाता है डायबिटीज और उसकी कॉम्प्लिकेशन से। और यही नहीं, वो जरूरी है छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बूढ़े तक, क्योंकि वो आपको बनाता है हेल्दी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई क्वेरी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हैं time to say you goodbye. But हम मिलेंगे ALA ओमेगा 3 के अगले एपिसोड में. Till then remember, you have to